अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक और बेहतरीन और ट्रेडिंग टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पर आने पर। आज इंजीनियर अली मिर्जा इस बयान में हम सुनेंगे नमाज में हाथ कहाँ तक बांधें, क्या नाफ के नीचे बांध सकते हैं या ऊपर। इसमें उलमा किराम की मुख्तलिफ राय है। अब चलते हैं वीडियो तरफ और जानते हैं इस बेहतरीन बयान में। आपने अक्सर ये सुना होगा जी हाथ बांधने की हदीस तो कहीं मौजूद ही नहीं है पूरी कुतुब सित्ता के अंदर, तो ये भी सुन लीजिए। हाथ बांधने की हदीस सही बुखारी में भी मौजूद है, सही मुस्लिम में भी मौजूद है, सुनन निसाई के अंदर भी मौजूद है, सुनन नबी दाऊद के अंदर भी मौजूद है, मैं इतनी बयान कर, सुनन तिरमिज़ी के अंदर भी मौजूद है। और ये अल्फाज जरा सुन लीजिए, सही बुखारी में है। सहल बिन साद रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, और ये शुरू के मुसलमानों में से हैं, कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में यह हुक्म दिया जाता था कि हम अपना दायां हाथ बाईं ज़िरा पर रखें। कहां रखें? बाईं ज़िरा पर। यह सही बुखारी में मौजूद है, 740 नंबर हदीस। और इमाम बुखारी ने अल-मुवत्ता इमाम मालिक से लिया, और अल-मुवत्ता इमाम मालिक में भी यह हदीस मौजूद है। दो वास्तों से इमाम मालिक से ही लिया कि दायां हाथ बाईं ज़िरा पर रखें। अब ज़िरा अरबी जुबान में कहते हैं दरमियानी, ये उंगली से लेकर, हाथ की दरमियानी उंगली से लेकर कोहनी तक को, जैसे पुराने जमाने में जंगों में ज़िरा पहना करते थे लड़ाई के लिए, ये ज़िरा। तो दायां हाथ बाईं ज़िरा पर रखना है। और अबू दाऊद निसाई में क्या अल्फाज थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ बाएं जो है वो हथेली, कलाई और साध पर रखा। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं हाथ रखते थे। अब बात कहते हैं जी वो रखना है तो आप यूं भी रख सकते हैं। इसमें भी आप देखें वो हथेली पर भी आ जाता है और कलाई पर भी आ जाता है और ज़िरा पर भी आ जाता है। तो पहली बात यह कि ये जो बाकी ज़िरा का जो 80% हिस्सा है, ये क्यों आप छोड़ते हैं? किसकी इजाजत से छोड़ते हैं? हमारे पास क्या दलील है कि अल्फाज है कि दायां हाथ बाईं ज़िरा पर रखते थे। और अरबी जुबान में हाथ जो है वो शोल्डर से लेकर, कंधे से लेकर यहां तक के लिए बोला जाता है। अब आप दाएं पूरे के पूरे हाथ को अगर बाईं ज़िरा पे रखें तो ज्यादा से ज्यादा इधर तक ही जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। तो दायां हाथ बाईं ज़िरा पर रखते थे। तो ऐसे लिहाजा ये भी कोई नहीं साबित, ये भी जो करते हैं ये भी साबित नहीं, और जो बिल्कुल नीचे बाल है वो भी साबित नहीं। ये बिल्कुल दरमियान में, सीने के दरमियानी हिस्से तक है, ये गले के करीब भी दरमियानी हिस्से तक। और इसकी सपोर्टिव एक हदीस भी मौजूद है मुस्नद इमाम अहमद में सही सनद के साथ 22,017 नंबर के सैयदना हुलबताई रहमत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर रखा सीने पर। और सीना जो है वो शरीयत की टर्म में नाफ से लेकर ये इस हड्डी तक बन जाता है। तो ये दरमियाने हिस्से पे ही सीने के आ जाता है। तो यहां भी नहीं बांधना, और उसकी कबात भी है। फिर कंधे से कंधा भी सही नहीं मिलता जो लोग ऊपर बांधते हैं। तो कंधे से कंधा मिलाने के लिए बिल्कुल ये कंधा स्ट्रेट होना चाहिए, तब कंधे से कंधा और पांव से पांव मिलता है। ये भी इसमें हिकमत है। एक हदीस है सुनन नबी दाऊद में नाफ से नीचे हाथ बांधने की, लेकिन ये बड़े जालिम है मौलवी, बताते नहीं कि इमाम दाऊद ने साथ ही लिखा है कि रवायत ज़ईफ है। साथ खुद लिखा है इन्होंने। हम कहते जी अपनियां नु सही कहते हैं, साड़ियां नु ज़ईफ। इमाम दाऊद ने खुद फरमाया कि इसमें अब्दुर्रहमान बिन असहाक अल कूफी एक रावी है जिसको अहमद बिन हंबल कहा करते थे कि ये ज़ईफ रावी है, नाफ से नीचे वाली। तो वो रवायत भी मौजूद है, लेकिन उसूल मुहद्दिसीन पर वो ज़ईफ है। तो ये बात याद रखिए, ये ज़ईफुल असनाद जो अहदीस है, इन्हीं की वजह से उम्मत में सारा फितना खड़ा हुआ। आपको जो अब्दुल्ला बिन मसूद वाली हदीस थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अब्दुल्ला बिन मुबारक का मैंने कौल बयान किया था कि ये हदीस साबित नहीं, उसमें सुफियान सौरी मुदल्लिस है और वो अन से रवायत कर रहे हैं। और मुदल्लिस की अन वाली रवायत ज़ईफ होती है। सही मुस्लिम के मुकदमे में ये पेट्रोल लिखा हुआ है, जब तक समा की तस्रीह मौजूद ना हो। तो अब पूरी दुनिया के लोगों को चाहिए कि वो समा की तस्रीह तलाश करें ताकि ये मसला हल हो, लेकिन कोई नहीं मौजूद। तो अगर कोई बंदा कहता है मैं इस उसूल को नहीं मानता, तो ये बात याद रखिए, फिर इस उसूल पर जितनी हदीसें हैं वो सारी सही साबित होंगी। तो अब मैं आपको इल्मी तौर पर लॉजिकल एक फक्की वाला जवाब, इल्जामी जवाब देने लगा हूं, जो कि मुस्नद इमाम अहमद में हदीस मौजूद है, जो मिशकात में भी मौजूद है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4902, मुफाखरत और असबियत के बयान वाले चैप्टर में 3री जिल्द के अंदर आप वसल्लम की तरफ मंसूबी हदीस है मुस्नद इमाम अहमद में। और इमाम अहमद ने इसको ज़ईफ भी कोई नहीं कहा, सही भी नहीं कहा, ज़ईफ भी नहीं कहा। तो ये कहते हैं किताबों में तो लिखी हुई है, तो किताब में तो ये भी लिखी हुई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हदीस है कि आपने फरमाया जो शख्स अपने जहली नसब पर फख्र करे और कहे कि मैं फलां की औलाद हूं, और फख्र करे इस बात के ऊपर, उसको कहो कि अपने बाप का उज़्वे तनासुल काट के अपने मुंह में रख ले, वलियाज़ु बिल्लाह। और ये बात कनाए से ना करो, डायरेक्ट करो, इशारे कनाए में नहीं, डायरेक्ट उसको कहो। अब मुझे बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बात इरशाद फरमा सकते हैं? नहीं, कतन नहीं।
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ تو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. دیکھیں بخاری مسلم کیا کہہ رہی ہے اور یہ کیا مسند امام احمد. تو اب یہ روایت موجود ہے, لیکن اس روایت میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. سفیان ثوری سے بھی بہت بڑے امام حسن بصری تابعی, 70 صحابہ کی صحبت کرنے والے, انہوں نے تدلیس کی ہے, انہوں نے سما کی تصریح کوئی نہیں کی کہ میں نے کس سے روایت سنی, لہذا اصول محدثین پر یہ حدیث ضعیف ہے. اس میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے, ایکسکلوسیو لیکچر, 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. یہ ایک ایکسٹریم اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 35 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 1 گھنٹہ اور 35 منٹ کی گفتگو ہے. اس میں نے یہ رفع الیدین والا مسئلہ بھی کھول کر بیان کیا ہے. الحمدللہ. دوستوں میری کوشش ہوتی ہے آپ بھائیوں کے لیے اسلامک ٹریڈنگ ٹاپک لے آیا کروں, جس کو آپ کو انفارمیشن ملے, آپ کو نالج ملے. اگر آپ کو میری اسے بیان نالج فل بیان اچھے لگتے ہیں تو ویڈیو کو آپ لائک ضرور کیا کریں, شیئر کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. ابھی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.